हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के हिंदी का पहले पाठ का जो कविता है चिड़िया और चुरुंगुन, इसका आज हम लोग एक हिंदी ब्रीफ समरी देखेंगे। यह जो कविता है, इस कविता को श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है और ये बड़ा ही खूबसूरत कविता है। और इस कविता में हमें एक चिड़िया का जो चूजा होता है, जो बच्चा होता है, उसके मन की जो जिज्ञासाएं हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। ये जो पहली जो पंक्ति है, इस पंक्ति का अब हम लोग वर्णन करते हैं। एक छोटा सा जो चूजा है वो जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। उस चूजे का नाम है चुरुंगुन। चुरुंगुन जो है ये घोंसले से बाहर निकलता है और डालियां तथा पत्ते को देखता है। जब पत्ते सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वे आपस में बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसने अब उड़ना सीख लिया है। लेकिन जब वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, नहीं बेटा, यह तुम्हारा सिर्फ मन का भ्रम है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखो कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अब दूसरी जो पंक्ति है, इस पंक्ति में क्या बताया गया है इसको देखते हैं। चुरुंगुन जो है एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों तथा कलियों को देखता है। जब वो पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे पेड़ की जड़ें दिखाई देती हैं और वो उसके बारे में जानता है तथा जानने की कोशिश करता है और अपनी माँ से उस जड़ के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसके पेड़ की जो जड़ है उसके बारे में उसे समझाती है और वो फिर दोबारा उसी प्रश्न को दोहराता है कि क्या माँ मुझे अब उड़ना आ गया है। तो फिर उसकी जो माँ है उससे कहती है कि बेटा, यह केवल तुम्हारा भ्रम है, अभी भी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। इसके आगे देखते हैं। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के दौरान चुरुंगुन कुछ फलों को खाता है तो कुछ को नीचे गिरा देता है। इस तरह से उसे कच्चे और पके फलों की पहचान हो जाती है। वो पहचान जाता है कि कौन सा फल कच्चे होते हैं और कौन सा फल पके होते हैं। चूँकि इस दौर में वो कुछ पक्के फल को जब खाता है तो वो उसे मीठे लगते हैं और जो कच्चे फल हैं वो थोड़े से खट्टे लगते हैं। तो वो इस फल के बारे में उसे पहचान हो जाती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे हैं। वो अपनी माँ से अपना सवाल फिर से दोहराता है तो उसे फिर वही जवाब मिलता है कि अभी उसे उड़ने में थोड़ी सी और देरी है। अगली पंक्ति में देखते हैं हम लोग। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चून लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। ये जो सेकेंड लास्ट पंक्ति है इसमें देखते हैं। इसमें जो है कि अब चुरुंगुन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता है। कभी कभी वो धरती पर जाकर दाना भी चुग कर लाता है, लेकिन अभी भी उसकी माँ कहती है कि अभी उसे ठीक से उड़ना नहीं आया है। जो अंतिम पंक्ति है उसको देखते हैं। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मारा। माँ क्या मुझको उड़ना आया। आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। अब चुरुंगुन को ऐसा लगता है कि नीला आसमान उसे लगातार पुकार रहा है। उसे लगता है कि उसके अंदर से कोई शक्ति कह रही है कि जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जाए। इस बार जब वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ का जवाब इस बार कुछ अलग होता है। उसकी माँ कहती है कि हाँ,
उसके शरीर में अब जो है ताकत आ चुकी है और उसके जो डैने हैं वो अब मजबूत हो चुके हैं। अब वो आसमान में उड़ सकता है और आसमान की जो इस नीले आसमान में जो उसकी उड़ान है, वो उड़ान भी नीला आसमान उसका देखना चाहता है और वो पूरे आनंद लेकर अब अपनी उड़ान जो है उसे प्रारंभ कर सकता है। तो दोस्तों, यह था इस कविता का एक छोटा सा हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।